जो आप अपने इनकम में से करते हैं, कल हम लोगों ने समझा था कि विदाउट इनकम देयर इज नो बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट? कोई कुछ काम आप एक्सपेंडिचर डजंट एग्जिस्ट इफ देयर इज नो इनकम। ठीक। एक्सपेंडिचर जब आप करते हैं तो दो तीन बड़ी चीजें होती हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी और नेशन या इकोनॉमी के लेवल पर भी। माइक्रो पर्सपेक्टिव भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी मैं आपको बता रहा हूं। जब इंडिविजुअल लेवल पर आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? उसके बदले में आपको यूटिलिटी विच प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन टू यू फॉर द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, वो मिलती है। यूटिलिटी अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, राइट? उससे आप उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं। कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, दूसरी भाषा में यू कॉल इट कंजम्पशन। तो आपको उसके बदले में कोई सर्विस कोई प्रोडक्ट मिलता है, उसकी यूटिलिटी आप यूज करते हैं, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड यू बेसिकली डू कंजम्पशन, राइट? अब इसके दूसरी साइड, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस बिजनेस को पैसा देते हैं फॉर दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस, दे आर एबल टू यूटिलाइज दैट मनी वंस अगेन इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस। इज दैट राइट? भाई वो आदमी वापस उस पैसे का इस्तेमाल अपनी दुकान को या अपने इंस्टीट्यूशन को या अपने गुड बिजनेस को मॉर्निंग चलाने सर। के लिए, गुड मॉर्निंग, ओपन करेगा और उसका इस्तेमाल करेगा उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, उस सर्विस को दोबारा पहुंचाने के लिए। तो ये एक तरीके का साइकिल, एक बिजनेस साइकिल या एक ट्रेड साइकिल होता है जो जनरेट हो जाता है और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है बिजनेस के अंदर। ये कब टूटता है या ये कब डैमेज होता है या ये कब रुक जाता है? गुड मॉर्निंग सर। ये तब रुक जाता है जब आप इकोनॉमी के अंदर कोई अनयूजुअल प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। अनयूजुअल प्रॉब्लम का मतलब जो साइकिल चलने वाली चीज थी उसमें बीच में कहीं रुकावट डाल दो। अब इसके कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। पहला ये मैं बताता हूं आपको, जो कोविड-19 सिचुएशन पहली बार हुई मार्च से लेकर अगस्त या सितंबर के बीच में 2020 में, we all had to stick to our homes, there was no movement outside, only people who were authorized to move they were allowed to go outside, etc etc। बिल्कुल घर में बंद थे हम लोग। उस दौरान बहुत सारे लोग जो मजदूर हैं, जो ऐसी क्लास होती है जिसको एम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ा डेलिकेट एम्प्लॉयमेंट होता है, सबसे पहले दीज पीपल, आपको याद होगा खूब हमने टीवी में भी देखा कि लोग भागे अपने घरों की तरफ, who were into temp employments, who were into ad hoc employments, right? जिनका काम ही ऐसा था कि उनको सड़क पे निकल के ही काम करना है, तो उनकी सबकी नौकरियां बंद हो गई। तो ये वो एक्टिविटी थी दैट स्टॉप्स द ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल रुकी, क्यों रुकी? क्योंकि लोगों के पास पैसे आने बंद हो गए, सैलरीज बंद हो गई, इनकम बंद हो गई। पलट के वो एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे, कंजम्पशन कैसे होगा? तो जो प्रोडक्शन करी हुई कंपनी थी उसके पास भी स्टॉक्स रखे रह गए। तो आपको याद होगा कि सरकार ने फ्री राशन बांटने की कोशिश करी, जो एक लाइवलीहुड की चार पांच चीजें होती हैं वो फ्री बांटने की कोशिश की सरकार ने। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है, इस तरीके का अनयूजुअल ड्रॉप जो होता है इकोनॉमी के अंदर, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ट्रेड साइकिल के अंदर। तो मैंने आपको एक्सपेंडिचर का रोल बताया, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द ट्रेड साइकिल। तो दिस इज द वे एक्सपेंडिचर हेल्प्स बोथ बिजनेस एज वेल एज द कंज्यूमर, राइट? नाउ लेट अस लुक एट द माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कि नेशन के लेवल पे क्या हो रहा है। आप नेशन के लेवल पे सोचिए, कितने लोगों के पास इनकम आ रही है, कितने लोग उस इनकम का इस्तेमाल करके कंजम्पशन कर रहे हैं। कंजम्पशन की वजह से इस कंट्री के अंदर नीड्स क्रिएट होती हैं, दोज नीड्स आर यूनिवर्सलाइज्ड एट द कंट्री लेवल एंड देन बेसिकली आपका एग्रीकल्चर, अलाइड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सब कुछ काम करता है बिकॉज ऑफ द नीड दैट यू क्रिएट इन द मार्केट। एज अ कंज्यूमर, कंजम्पशन की जो नीड्स बनती हैं उसके बेस पर सारे सेक्टर्स काम करते हैं और वो सारे सेक्टर्स वर्क करके आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं, सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, दे पुट टुगेदर, और वो ट्रेड साइकिल बिल्कुल वैसे ही चल रही है। आप कंज्यूमर बन करके कंजम्पशन के पर्पस से एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट मनी गोज बैक टू देम, दे यूज इट अगेन टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे कम बैक टू यू। This is how an economic cycle, a trade cycle runs in an economy, and this is impeded only when situations like COVID-19,
डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का पर्पस अलग था, सरकार चाहती थी कि उससे क्लीन अप एक्सरसाइज हो, ज्यादा पैसा बैंकों में आ जाए और लोग ज्यादा कमर्शियल मनी का इस्तेमाल करें और कमर्शियल मनी इन्वेस्ट होके फर्दर और इकोनॉमी बूस्ट हो। लेकिन उल्टा हो गया, जितना काला पैसा था वो सफेद हो गया। आप ये पता करने निकले थे कि क्लीन अप करना है कहां है काला पैसा, वो गलती से वो सारा काला पैसा बैंकों में आ गया। अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि उसमें काला कौन सा है और लीगली अर्न मनी कौन सा है। ये प्रॉब्लम हो गई, राइट। तो वो एक अलग बात है, बट कुछ कुछ इम्पीडिमेंट्स जो डाले जाते हैं सरकार की तरफ से वो अच्छे पर्पस के लिए भी डाले जाते हैं। समटाइम्स दे डू गुड थिंग्स, राइट। तो दीज आर ऑल्सो some of the important points relating to expenditure. Now, what type of expenditures are there? So first type of expenditure is individual expenditure, जो आप एज एन इंडिविजुअल अपने लेवल पर अपने घर को चलाने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर। जो दूसरा कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर है वो है सोशल एक्सपेंडिचर। सोशल एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर होता है और एक ऑप्शनल एक्सपेंडिचर होता है, राइट। जो ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर है वो आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो आपको कुछ पैसा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए देना होता है, नेशन के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के एडवांसमेंट के लिए देना होता है, और वो होता है टैक्स। वो होता है टैक्स, राइट। अब इसके अंदर मैं कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग ऐड करूंगा। गुड आप मॉर्निंग लोगों, सर। कई लोग जहां जहां रहते होंगे लोकेलिटीज में अलग अलग, आपने देखा होगा कि कई लोगों की लोकेलिटीज गेटेड होती हैं, गेट बंद होता है, उस पर गार्ड वार्ड बैठता है। तो अगर गार्ड बैठा है तो गार्ड फ्री में तो काम करेगा नहीं, उन गार्ड साहब की सैलरी वगैरह कुछ अरेंज करेंगे। तो सोसाइटी ये एग्री करती है कि जहां जितने मकान होते हैं 20-25-100, वो लोग कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और उस गार्ड को सैलरी देते हैं। दिस इज ऑल्सो एन ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर। आप मना नहीं कर सकते, आप उस सोसाइटी का हिस्सा है। ऐसे ही एक, जैसे कोई सफाई कर्मी आपके पास आता है तो महीने के 100, 200, 50 रुपए मांग लेता है, ऑब्लिगेटरी नेचर का एक्सपेंडिचर है, एवरीबडी डज इट। तो आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, उस आदमी के बेटरमेंट के लिए आप करते हैं, क्योंकि उससे क्या करता है, वो सफाई वफाई अच्छे से करेगा, आपको ठीक, मतलब सारी चीजें साफ सुथरी मिलेंगी, हाइजेनिक कंडीशंस होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो फॉर दैट मैटर यू पे हिम दोज 150, 200 वॉट एवर दैट मनी इज। तो ये ऑब्लिगेटरी होता है। दूसरा एक्सपेंडिचर इज ऑप्शनल एक्सपेंडिचर। ऑप्शनल एक्सपेंडिचर इज कि आप दान धर्म करते हैं, जैसे कहीं पर किसी संस्था को, किसी नीडी पर्सन को, किसी नीडी ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको आप एनजीओज बोलते हैं। आप उसके अंदर पैसा देते हैं, बट उसमें कोई मैंडेट नहीं है, दैट इज योर चॉइस। अब जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर एग्जाम्पल आता है कि कंट्री के अंदर जैसे बाढ़ आ गई या कोई बहुत भारी कोई समस्या आ गई, प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिलीफ फंड के लिए पैसे मांगे। जैसे अभी एक कोविड के दौरान कोई एक फंड बनाया था, कि कोई नाम याद दिलाएगा मुझको, एक प्राइम मिनिस्टर ने कोई फंड बनाया था, व्हाट वाज दैट फंड, जिससे वेंटिलेटर्स खरीदे गए और बहुत कुछ और भी हुआ काम। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट फंड। अरे किसी को भी नहीं पता, कोई याद नहीं आ रहा एकदम से। सर याद नहीं आ रहा। कोई एक फंड बनाया था प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें ही रिक्वेस्टेड एवरीबॉडी टू गिव सम मनी। तो वो दैट्स अ रिक्वेस्ट, दैट्स नॉट अ मैंडेट। आपको मतलब जबरदस्ती नहीं है कि आप उसमें पैसे डालें, so that's an optional expenditure. If you do it, good for the nation, good for the country, good for yourself, but if you don't do it, that's okay. तो ये दूसरा जो है एक्सपेंडिचर का तरीका है। इनकम का जो पहला पोर्शन है वो एक्सपेंडिचर होता है, जो दूसरा पोर्शन होता है इनकम का वो होता है सेविंग। अगर मैं इनकम को एज अ फॉर्मूला देखूं तो इनकम इज इक्विवेलेंट टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो सेविंग्स पर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सर सेविंग्स। पीएम केयर फंड तो नहीं था? हाँ, पीएम केयर्स, पीएम केयर्स बिल्कुल यस सही, मैम, यस सर। बिल्कुल सही। हम्म हम्म। सॉरी। तो सेविंग्स क्या है, एक तरीके का एक्सपेंडिचर है, लेकिन एज ऑफ नाउ वो एक्सपेंडिचर दिखता है, आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम some sort of good fund for you that you can utilize for you
for yourself, your family, and for other purposes. जब आप सेविंग कर रहे होते हैं तो वो एक तरीके से एक्सपेंडिचर दिखता है, लेकिन होती वो सेविंग्स है. It gets converted into some fund and it will be given back to you after some time. That some time can be 1 year, 2, 5, 15, 20. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको काफी एग्जाम्पल्स में दे चुका हूं. आप बैंक्स के अंदर कमर्शियल मनी रख सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हैं, आप शेयर्स खरीद सकते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और आफ्टर सम टाइम यू ट्राई टू गेन सम बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो ये जो है ये सेविंग्स है. अब एक एग्जाम्पल जो ये हो सकता है कि जब आपकी सैलरी आती है तो सैलरी बोलते हैं जी 10,000 कट के आती है 8,500. उसमें क्या है कि एक 500 रुपए कट जाते हैं प्रोविडेंट फंड के नाम पर. प्रोविडेंट फंड क्या है? आपकी भविष्य का पैसा है. जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको आपका प्रोविडेंट फंड मिल जाएगा. इज दैट राइट और नॉट? तो ये भी आपकी सेविंग है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लोग पैसे डालते हैं, वो भी सेविंग है. तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि ये आपकी सेविंग है और ये आपका एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर वो है जहां पर आप वैल्यू स्पेंड करने के बाद कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ नहीं बचता. यूटिलिटी आपने इस्तेमाल कर ली, बेनिफिट सेटिस्फैक्शन ड्रॉ कर लिया उस प्रोडक्ट या सर्विस से, उसके बाद नलिफाई हो जाता है सब. एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेंडिचर. द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज कि सेविंग का एडवांटेज आपको कुछ टाइम के बाद मिलेगा. एक्सपेंडिचर का एडवांटेज जो है वो उसी वक्त है जब आप प्रोडक्ट या सर्विस को यूज कर रहे हैं. आप गेहूं से आटा पिसा लाए, आटे से आपने रोटी खा ली, खत्म, सेटिस्फैक्शन. आटा खत्म हो गया, काम खत्म हो गया. अब नाउ यू हैव टू मेक अ न्यू एक्सपेंडिचर टू bring in more food grains and utilize them. तो ये फर्क है एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में. अब एक शब्द आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होर्डिंग एंड सेविंग. होर्डिंग एक शब्द है, HOARDING, होर्डिंग. और सेविंग, सेविंग होती है, सबसे पहली जो सेविंग का एक एडवांटेज है वो ये है कि वो लीगल होती है नेचर में. और आप सेव कहां करते हैं? ले जाकर के किसी बैंक में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, अपने बुरे वक्त के लिए कभी कभी घर पे भी आप स्टोर करते हैं, आपकी सैलरी का हिस्सा होता है वो, राइट. द पर्पस ऑफ डूइंग दैट इज टू save yourself from the future problems or to serve yourself in future when you probably would not have salary. पेंशन क्या है? पेंशन अकाउंट हम इसलिए मेंटेन करते हैं कि जब 60 की उम्र हो जाएगी तो हम लोगों को रेगुलर इनकम आती रहेगी, क्योंकि हमें आदत है रेगुलर इनकम पर लाइफ जीने की. तो 60 के बाद क्या करेंगे? तो रेगुलर इनकम आएगी मेरे पास. So these are certain benefits that we have of savings. होर्डिंग है ये भी एक तरीके की सेविंग, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि पर्पस दूसरा होता है. पर्पस ये होता है कि उस मनी या उस प्रोडक्ट को सर्कुलेशन से बाहर निकाल दो. जैसे कई लोग जो घरों में पैसा सेव करते हैं, वो भी एक तरीके से एक रेशियो में कम सेव करना चाहिए, घर में ज्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए आइडियली, सरकार का ऐसा मानना है. क्योंकि जब आप घर पे पैसा रख लेते हैं तो वो बैंकिंग और मनी के सर्कुलेशन के साइकिल से बाहर आ जाता है. हमने मनी सर्कुलेशन पढ़ा है. तो मनी सर्कुलेशन क्या है? बैंक्स और सरकार और बिजनेस और लोगों के बीच में घूम रहा है पैसा. आपने घर पे रख लिया पैसा, वो पैसा कहीं जा ही नहीं पा रहा इकोनॉमी के अंदर, वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा, वो फर्दर इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा, उस पर इंटरेस्ट नहीं ड्रॉ कर पा रहे, ना आप ना कोई और, ना वो लोन का हिस्सा बन पा रहा है. तो ये बड़ी एक पिक्यूलियर सिचुएशन है. तो अगर आप किसी प्रोडक्ट, किसी सर्विस को या किसी मनी को के पोर्शन को सर्कुलेशन से निकाल के बाहर रख देते हैं और कहते हैं कि अभी देखता हूं, वेट करता हूं, जब टाइम आएगा तब इसे डालूंगा सर्कुलेशन में. एग्जैक्टली ये चीज होती है जब आप न्यूज पढ़ते हैं कि प्याज और इसके दाम बढ़ गए, क्या नाम है, टमाटर के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, इतना हो गया, उतना हो गया. ये न्यूज आती ही क्यों है? क्योंकि लोग प्याज टमाटर जैसे प्रोडक्ट्स को, जो लाइफ के लिए नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको विथड्रॉ कर लेते हैं सर्कुलेशन से, होल्ड करते हैं, और जब दाम 80 रुपए 90 रुपए किलो पहुंच जाते हैं तब बाहर लाते हैं, थोड़ा 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 करके बेचते हैं. अगर आप नॉर्मल फ्लो में रखेंगे तो कभी दाम 80 90 रुपए पहुंचेंगे नहीं, 40 रुपए 30 40 रुपए 50 रुपए से ज्यादा दाम होंगे नहीं.
लेकिन जब आप होल्ड करते हैं, जब उसको जानबूझ करके उसको सर्कुलेशन से हटाते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं, तो डिमांड अचानक से शूट अप कर जाती है। डिमांड होती उतनी है, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से जो रेशियो बिगड़ता है डिमांड एंड सप्लाई का, उसकी वजह से प्राइस पे इंपैक्ट आ जाता है। ऐसा दिखने लगता है मार्केट में, आर्टिफिशियल डिमांड बन जाती है, और ऐसा दिखने लगता है कि देखो कितना मांग रहे हैं लोग इसको, तो वो प्रोडक्ट महंगा होना शुरू हो जाता है। और ये प्याज टमाटर जो है, ये मोस्ट सॉट आफ्टर फूड प्रोडक्ट्स हैं, खाने के वेजिटेबल्स, जिंदा रहने के लिए चीजें सबसे जरूरी हैं, सबसे सस्ती हैं, तो इनका दाम बढ़ना तय है। तो दिस इज व्हाट इज होर्डिंग with the malicious intention, with a malicious purpose, you are storing it out of the circulation, is wrong. You should not do it. घर पर भी जो पैसा कई लोग हमारे घरों में, हमारी मदर्स और सिस्टर्स वगैरह सेव कर लेते हैं, इट हैज टू बी इन सम लिमिट। मना नहीं है, इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है कि लोगों के घरों में पैसा है हाथ में, लेकिन इतना ना इकट्ठा हो जाए कि आपको कहीं खुद ही कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए, डिसएडवांटेज हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन सेविंग्स एक्सपेंडिचर, मैंने पहले बताया, और होर्डिंग और सेविंग के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने अब बताया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। काफी आसान चैप्टर है, कोई ऐसी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इट इज एन इजी चैप्टर। अब एडवांटेजेस ऑफ सेविंग्स को समझने की कोशिश करेंगे दो तीन तरीके से, कि एक तो क्या एडवांटेजेस हैं फॉर एन इंडिविजुअल, और क्या एडवांटेजेस हैं फॉर एन इकोनॉमी, राइट। इंडिविजुअल को क्या फायदे हैं, कि एक तो आपकी जो फ्यूचर की नीड्स हैं उसको सेविंग्स पूरी करती है। फ्यूचर की नीड्स ऐसे, जैसे मैंने अभी एक बहुत छोटा एग्जांपल दिया था कि हम सैलरीज पे जीते हैं, 60 साल की उम्र में हमारी सैलरी बंद हो जाएगी, तो हम तब क्या करेंगे? तो हम तब क्या करेंगे कि जो सेविंग्स हमने करी हुई है फ्यूचर के लिए, उसको एक फॉर्म में हम पेंशन की तरह या रेगुलर इनकम की तरह सेव कर लेते हैं। तो 60 होते ही सैलरी बंद होती है, पेंशन स्टार्ट हो जाती है। So you have something in your hand on a monthly basis to spend. हर महीने एक बेसिक एक्सपेंडिचर खाने पीने पर, घर पर, कपड़ों पर होता ही होता है, जो आपको करना ही करना है। सो यू शुड हैव रेगुलर इनकम। तो फ्यूचर वांट्स आपकी कंप्लीट होती है। प्रोविजनिंग फॉर ओल्ड एज, देखिए ओल्ड एज में आपको कई तरीके की परेशानियां, मेंटल फिजिकल होनी शुरू हो जाती हैं, एज बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे करके आपके साथ दिक्कतें आती हैं। तो यू नीड मनी फॉर दैट टाइम, नॉट जस्ट मंथली इनकम बट अदर सॉर्ट्स ऑफ इनकम एज वेल, राइट। तो आप उस पर्पस से भी आप सेव कर सकते हैं। सेविंग्स ऑल्सो मीट योर इमरजेंसीज। इमरजेंसीज तो बुढ़ापे में भी आ सकती हैं, आज भी आ सकती हैं, कल भी आ सकती है। कोविड-19 इज वन वेरी यू नो appropriate example of emergencies. Something very bad happened with the families during the last 6 months, 8 months, 1 year. We suffered a lot in last 1.5 years. तो ये चीजों को पूरा करने के लिए सेविंग्स काम आती हैं। टू मेक प्रोविजंस फॉर द डिपेंडेंट्स। अब जिन लोगों के घरों में बच्चे छोटे हैं, दे हैव टू प्लान फॉर देयर एजुकेशन, फैमिली, मैरिज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन चीजों पर खर्च करने के लिए आपको आज से सोचना होगा। यू हैव टू थिंक ऑन दोज लाइंस एंड क्रिएट सम फंड्स फॉर दैट पर्पस। टू अचीव सोशल स्टेटस, ये भी एक बड़ी अजीब एडवांटेज है सेविंग्स का, कि आप जब किसी सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, तो एक स्टेटस आपको मेंटेन करना पड़ता है कि भाई मैं इस सोसाइटी में रहता हूं, तो अब एक स्टेटस हमारा है। अब इसके ये पता नहीं, मुझे नहीं पता ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज। मैं पर्सनली इसको डिसएडवांटेज मानता हूँ। अब आप अगर दिल्ली में ध्यान से देखेंगे अपने आसपास, तो गाड़ी साफ कोई नहीं करता है अपनी। सब लोगों ने गाड़ी साफ करने के लिए आदमी रखा हुआ है। सबकी गाड़ियां सड़क पे खड़ी रहती है, एक आदमी सुबह सुबह 5 बजे बाल्टी लेके आता है और साफ करता है और चला जाता है। मैंने ऐसे शहर भी देखे हैं दुनिया में जहां लोग अपनी गाड़ियां खुद भी साफ करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को टाइम की प्रॉब्लम है, आई अग्री विद दैट कंप्लीटली, बट क्या सबको टाइम की प्रॉब्लम है बाय डिफॉल्ट? नो सर। द पॉइंट इज कि ये एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है। मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स आपको पढ़ा रहा हूं। मेंटेन स्टैंडर्ड इन योर सोसाइटी इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू यू हैव मनी,
और आप अपने मनी से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन जरूरतें कब लग्जरी बन जाती हैं, कब कंफर्ट बन जाता है, कब उसका आप डिसएडवांटेज लेने लगते हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। तो मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैंने आदमी काम पे रख लिया। द प्रॉब्लम इज दैट व्हाई डोंट वी डू वर्क विद आवर ओन हैंड्स। द पॉइंट इज कि नहीं, वो सोशल स्टेटस है, आपके घर में अच्छा काम वाला नहीं आता, काम वाली नहीं आती, अच्छा आप अपनी गाड़ी खुद साफ करते हैं। कितना ऑड लगेगा अगर मेरी पूरी कॉलोनी में कोई आदमी गाड़ी साफ नहीं करता है खुद से, मैं करने लग जाऊं तो मैं कितना ऑड लगूंगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आई हैव सीन पीपल वेयर आदमी खुद अपनी गाड़ी साफ कर रहा था, तो दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि साहब क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो, मुझे दे दो साहब ये गाड़ी साफ करने को। एक्चुअली वो पेट पे लात मारने की बात नहीं, वो 200-400 रुपए से उसका कुछ मंगल नहीं हो जाएगा लाइफ में। वो करोड़पति थोड़ी बन जाएगा वो 200-400 रुपए लेके। बट द पॉइंट इज दैट्स नॉट द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। तो ये डिसएडवांटेजेस भी है और एडवांटेजेस भी है। टू अर्न इंटरेस्ट, ये हम लोगों को हमने देखा है कि आप डिपॉजिट्स जब भी सेव करते हैं सेविंग्स में, तो उसपे कुछ पैसा आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको मिलता रहता है। तो आपका डिपॉजिट 1000 से 1200, 1300, 1350, 1400 ऐसे करके बढ़ता रहता है। तो यू अर्न इंटरेस्ट एज वेल। सेविंग्स एक बहुत बड़ा तरीका है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, स्पेंड थ्रिफ्टनेस को कम करता है। तो फालतू का पैसा खर्च करने की आदत होती है। कई लोग क्या करते हैं, सैलरी आई एक हिस्सा निकाला कहीं सेव कर दिया ऐसी जगह कि वहां पहुंच ही ना पाओ। क्या होता है कि पैसा आदमी खर्च करता चला जाता है तो खर्च करता चला जाता है। ये आदमी की भी इंटेंशन होती है और पैसा भी अपने आप में एक फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट है कि वो दिखता है तो वो खर्च हो जाता है, वो दिखता है तो वो खर्च हो जाता है। तो अगर वो दिखना बंद हो जाए तो वो खर्च भी नहीं होगा। यू कैन से अरे मेरे पास पैसे नहीं है। सो अ लॉट ऑफ पीपल दे डू इट इंटेलिजेंटली, द मोमेंट दे रिसीव सैलरी दे डाइवर्ट फंड्स। वो ऐसी जगह डाइवर्ट कर देंगे कि आप है ही नहीं मेरे पास खर्च करने के लिए, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव मनी। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। तो ये एडवांटेजेस हैं जो इंडिविजुअल्स के लिए हैं। व्हाट इज द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट वी कैन सी फॉर एन इकोनॉमी, फॉर अ नेशन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कैपिटल फॉर्मेशन। हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल फॉर्मेशन इन यूनिट 5। दैट इज अबाउट एंटरप्रेन्योर, दैट इज अबाउट कैपिटल। बट कैपिटल फॉर्मेशन क्या है कि जब आप एक्सपेंडिचर और सेविंग करते हैं तो वो पैसा कहीं एक एक्स जगह पर पहुंचता है। वो एक्स इंस्टीट्यूशन उस पैसे का इस्तेमाल एज अ कैपिटल करता है, किसी को लोन देगा। लोन देने से क्या होता है, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेसमैन क्रिएट होता है, एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, उससे रेवेन्यू क्रिएट होता है। तो आपकी इकोनॉमी में एक सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उससे दूसरे लेवल पे पहुंच जाती है आपकी इकोनॉमी। तो कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए वर्ड यहां पर यूज किया गया कि आपकी सेविंग्स का इस्तेमाल, चाहे 100 रुपए सेव कर रहे हो आप, 1 लाख रुपए सेव कर रहे हो आप, 1 करोड़ रुपए सेव कर रहे हो, दैट मनी इज बीइंग यूटिलाइज्ड समवेयर फॉर समवन्स बेटरमेंट। वो अपने बिजनेस में इस्तेमाल करे, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सर्विस में, या किसी चीज में, उससे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रेवेन्यू, सैलरीज, अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, नेशन डेवलपमेंट। तो कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए इसको वर्ड को यहां पर इस्तेमाल किया गया। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द नेशन। ऑब्वियसली जो मैंने बातें आपको कही कैपिटल फॉर्मेशन से, अगर किसी आदमी को सैलरी मिलने लगती है तो उसका एडवांसमेंट होता ही होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी बढ़ती ही बढ़ती, राइट? वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे पाता है, अपनी फैमिली को रेगुलर फूड और जो नेसेसरी सिविल सप्लाईज हैं वो पहुंचा पाता है। वो लोग आसानी से रह पाते हैं, जी पाते हैं, अपनी जरूरत का सामान खरीद पाते हैं। एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन होता है, तो फर्दर एनहेंसमेंट होता है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस, नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। एंड अचीव मिलिट्री पावर। ये देखिए, अगर आप एक कंट्री हैं तो आपकी कंट्री की फिजिकल बाउंड्रीज हैं, और there are some countries in this world which are always looking for further enhancement, further strengthening of their resources, their land. तो अगर आपको अपनी रक्षा उन कंट्रीज से करनी है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा है तो उसकी मदद से आप जो है
डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, फोर्सेस बना सकते हैं, सैलरीज दे सकते हैं उनको सैलरीज देंगे तो उनका भी फर्दर एनहेंसमेंट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू आर एबल टू प्रोटेक्ट योर सिटीजंस, योर कंट्रीज लैंड फ्रॉम द अटैकर्स. So this is another very important point, that as a nation, when you look at savings, they help you do all these things. तो जितना आप सेव करते हैं उसका फायदा सिर्फ प्राइवेट कंपनीज या एंटरप्रेन्योर्स को ही नहीं है, कंट्री, उसकी गवर्नमेंट. आप पैसा कमाते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है, तो सरकार को फायदा होता है. सरकार डेवलपमेंट से रिलेटेड और कंट्री के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो प्लान्स बनाती है उसमें इन्वेस्ट करती है पैसा. अब ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें सरकार पैसा डालती है, रिटर्न कुछ नहीं आता. अब हथियार खरीद के रख लिए, युद्ध नहीं हो रहा तो बेकार है, और युद्ध हो गया, हथियार चल गया तो और खर्चा होगा, और खरीदना पड़ेगा. तो जो वॉर सिचुएशन है वो तो बहुत पुअर मानी जाती है. कोई सरकार, कोई कंट्री इस दुनिया में नहीं चाहेगी कि वॉर हो. और हिंदुस्तान का शुरुआत से ये एटीट्यूड रहा है कि हम पर हमला होगा तो हम जवाब देंगे. We are not interested in creating a war, but if somebody else forces us to do that, we will do it. लेकिन कुछ देश आपने नोटिस किए हैं ऐसे हैं जो अननेसेसरी युद्ध लड़ लेते हैं, अननेसेसरी युद्ध क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद उसे बंद कर देते हैं. अब आप लोगों ने, सबने अफगानिस्तान में देखा लास्ट ईयर, यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़ के चली गई. 10, 12, 15 साल, 20 साल से वो वहां लड़ रही थी 2001 से. क्या पर्पस था, क्या करना चाहते थे अफगानिस्तान में? डेवलपमेंट. और करके क्या गए लोग? फ्लाइट के कॉर्नर में जो वो जो विंग्स होती हैं फ्लाइट की, उस पर भी बैठ के भागने की कोशिश कर रहे थे. एक आध दो लोग भाग गए, एक आध दो लोग मर गए. क्या ये तरीका है कि आप किसी कंट्री के अंदर घुसकर की? तो ये भी गलत है. तो ऐसी कंट्रीज भी हैं. तो अगर ऐसी कंट्रीज हैं तो आपको अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करना होगा. अपना डिफेंस मैकेनिज्म चाइना है आपके पास, पाकिस्तान है, वो इंक्रोचमेंट सा करते रहते हैं आपके लैंड पर आकर. पाकिस्तान बोलता है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम से एक टेरिटरी उनके पास है. चाइना बोलता है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश में फलाना जगह मेरी है. वहां गूगल मैप कभी भी दिखा देता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है. तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अच्छी चीजें नहीं है, अच्छे सिग्नल्स नहीं है. तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ रेडी टू मीट दीज काइंड ऑफ emergencies at the country level. Now let me quickly cover some disadvantages of savings as well. कि एक तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में, कि मुझे सेव ज्यादा करना चाहिए कि एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाहिए, और इसका कोई आंसर नहीं है. इसका आंसर है, इट्स अ सब्जेक्टिव आंसर डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, नीड टू नीड. कि ज्यादा सेविंग करूंगा तो ठीक से एक्सपेंडिचर नहीं कर पाऊंगा, ठीक से अपनी फैमिली को, अपने आप को फीड नहीं कर पाऊंगा, प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा. और ज्यादा एक्सपेंडिचर करता हूं तो मेरी फ्यूचर नीड्स क्या है मुझे नहीं पता, मेरी इमरजेंसीज क्या है मुझे नहीं पता. राइट. तो अब ज्यादा खर्च करता हूं तो स्पेंड थ्रिफ्टनेस आ जाती है सिस्टम के अंदर. राइट. और ज्यादा सेविंग करता हूं तो मे बी आई विल नॉट बी एबल टू फीड माई फैमिली, प्रोटेक्ट माई फैमिली. तो ये जो डिसएडवांटेजेस हैं ये कुछ चले आते हैं. दूसरा, एक सेविंग्स की वजह से एक और भी बड़ा नुकसान हमारी कंट्री को ये होता है कि जो ज्यादा सैलरीज अर्न करते हैं और ज्यादा सेव कर पाते हैं वो स्टेडिली अमीर हो रहे हैं, ज्यादा पैसा डिपॉजिट हो रहा है उनके पास. और जो लोग गरीब हैं, जिनकी सैलरीज कम है, वो कम ही रह गए हैं और क्लास डिवाइड बन गया है कंट्री के अंदर. दूसरा, जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कंट्री की पॉलिसीज को इफेक्ट करते हैं, कंट्री की स्ट्रेटेजी को इफेक्ट करते हैं. और उसकी वजह से कंट्री एक एक तरीके का, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाने की एक ही कंपनी है इस देश में, एक ही कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है, तो उसकी मोनोपोली होगी. आप सामान उसी का खरीदोगे, जैसा सामान देगी उतना सामान खरीदोगे, जितने रुपए का सामान देगी उतना सामान खरीदोगे. तो वो सारी पॉलिसीज गाइड करेगा, वो गलत काम, गलत प्रोडक्ट बनाएगा तो भी आपको खरीदना पड़ेगा. तो अगर अमीर लोग एक सेगमेंट बना के इस कंट्री की पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, डेवलपमेंट स्कीम्स को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं
तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो गरीबी है, उन चीजों को वहीं पर छोड़ दिया जाता है, उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की जाती। ज्यादा फायदा आदमी अपना देखता है कि भाई मेरा फायदा इतना हो रहा है, ठीक है, लोग तो खरीदेंगे ही। एक कॉमन मेजरमेंट इंडेक्स ये है कि भाई लोग तो खरीदेंगे ही, लोगों को जरूरत है वो तो खरीदेंगे। तो वहां से बहुत सारे सोशल इविल्स भी हमारी कंट्री में आ जाते हैं। तो सेविंग्स जहां आपको एडवांटेजेस दिखती है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है सेविंग्स के, ठीक। देन द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, जो मैं आज शुरू नहीं करूंगा, वी विल डू इट मे बी इन द नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे। वो पोर्शन है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है कि सेविंग इंपॉर्टेंट है, कि दोनों इंपॉर्टेंट है? ये फिनिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इट्स स्मॉल टॉपिक, नॉट अ बिग वन। तो इसको हम कंप्लीट करके आई थिंक योर यूनिट 3 विल बी ओवर एंड वी विल स्टार्ट यूनिट 4 विच आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कोई क्वेश्चन हो तो बताइए प्लीज। आप लोगों ने, सब लोगों ने अपने सेमिनार टॉपिक्स देख लिए हैं? यस सर। यस सर। तैयारी प्लीज शुरू कर दीजिए। 3 तारीख वाले 3 तारीख को सेमिनार दे दें, 10th वाले 10th को दे दें, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। नहीं तो काफी दिक्कतें आती हैं फिर सेमिनार ऑर्गेनाइज करने में। प्लीज अपना खुद से देख लीजिए, कहना ना पड़े। आज से मैं फिर अगले वीक के बीच में 2 असाइनमेंट्स पोस्ट करूंगा, उन 2 असाइनमेंट्स को भी आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए देन, आई थिंक 1 मिनट रुकिए, मैं पहले अटेंडेंस ले लूं आप लोगों की। गिव मी अ मिनट। एक मिनट बस, अटेंडेंस हो जाएगी तो कन्वीनियंट हो जाएगा। अनिकेत कहाँ है? क्लास में आया नहीं? आया तो था वो। सर ठीक है। क्लास में ही है। सर क्लास में ही है। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट मिसिंग है। 15 हो गए हैं, 16 थे। आदित्य, अनिकेत, सर सर प्रिया। कोई मोहम्मद नूर साहिल। लेफ्ट कर गई। है कौन? सर कोहिनूर कोहिनूर। लेफ्ट कर गई। अच्छा, कोहिनूर चली गई, ठीक है। ओके, गुड। और सर तो मोहम्मद साहिल और प्रीति एब्सेंट है। ठीक है, वो तो है, आए नहीं, मैंने नोटिस किया था, दे डिडंट कम। यस ठीक सर। है, ओके देन, थैंक यू। और हम लोग जो है नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे। वी विल स्टार्ट विद यूनिट 4 और उसके बाद 3rd को आप लोगों का सेमिनार है, तो प्लीज उसकी तैयारी करिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक ओके यू। सर, ओके थैंक सर, यू सर। थैंक्स सर, बाय बाय सर। सर।